दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी नवरात्रि चल रही है और सभी लोग मंदिर में जाकर माता जी की आराधना कर रहे हैं और बहुत से लोग घर में ही करते हैं। लेकिन वहाँ पर इंडिया में क्या है कि जगह-जगह पंडाल भी लगे होते हैं देवी जी के नवरात्र में और अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ भी लोग बैठाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो हम लोग भी पूजा को लेकर नवरात्रि को लेकर के ही मंदिर जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर पोलैंड में क्या है कि एक ही मंदिर है और वो भी काफ़ी दूर है। तो लगभग 1 साल हो जाएँगे हम लोग को मंदिर जाते हुए। तो दूर होने की वजह से हम लोग जल्दी से जा नहीं पाते हैं और इंडिया में क्या है कि हर जगह-जगह मंदिर है, पंडाल बन जाते हैं। तो माता रानी की जो दर्शन होते हैं ना, वो फटाफट से हो जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन और संडे है, तो ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं घर से और बाहर कितना सन्नाटा है, कोई भी पब्लिक नहीं है क्योंकि संडे को यहाँ पर सब एन्जॉय करते हैं और भीड़ नहीं होती है यहाँ पर, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ यहाँ पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर मंदिर में एक फंक्शन रखा गया है। तो हम लोग निकल चुके हैं और ये मंदिर के रास्ते में हैं, पहुँच गए हैं अभी हम लोग। तो आप लोग का सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में और आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी सब पर कृपा करें। तो हम लोग देखिए मंदिर के बाहर पहुँच चुके हैं और अब चलते हैं अंदर की ओर क्योंकि आज मंदिर में जो है छोटा-सा फंक्शन रखा गया है जो कि जैन कम्युनिटी वालों ने रखा है और रास्ते में कुछ इंडियंस भी हम लोग को मिल गए थे बस में। तो ये सब हम लोग एक साथ मिल गए, तो चलते हैं अभी अंदर की तरफ। तो देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं और यहाँ पर ये जो सामने आपको रेड कुर्ते में नज़र आ रहे हैं वो हैं यहाँ के पंडित जी जो कि इस मंदिर की देखभाल करते हैं, पुजारी हैं यहाँ पर सब कुछ सेवा वगैरह जो है भगवान जी की यही करते हैं। तो अब ये यहाँ पर फंक्शन शुरू होने ही वाला है, हम लोग समय से पहुँच गए थे 11 बजे और ये देखिए जैन जैन कम्युनिटी वालों ने ये फंक्शन रखा था और जैन कम्युनिटी वालों का आपको पता ही होगा कि इनका जो मंत्र है ये है कि सबको क्षमा करें और भूल जाएँ, मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट उत्तम क्षमा इनका जो है स्लोगन है। तो हम लोग यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इनकी जो माताजी हैं वो भी लाइव आने वाली थीं जो कि अ, बताती हैं काफ़ी अच्छे मतलब संदेश देती हैं कि सब हमें कैसे रहना चाहिए इंसानों के साथ, मतलब कि किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। सबको अच्छे से रखना चाहिए, अगर किसी से गलती भी हो तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। और यहाँ पर फंक्शन में क्या था कि अलग-अलग कॉम्पिटिशन भी रखा गया था जिसमें कि कलश डेकोरेशन कॉम्पिटिशन था जो कि यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं छोटे-छोटे कलश जो कि 2-3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये कलश आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट ने बनाया था और यहाँ पर जिसके कलश अच्छे बनेंगे, जिसका डेकोरेशन अच्छा होगा तो उसको मतलब प्राइज़ वगैरह भी दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर फंक्शन में रखा गया था और अब यहाँ पर एक तरफ से कॉम्पिटिशन चल रही थी, तो दूसरी तरफ से मतलब यहाँ पे आरती भी शुरू हो गई थी। भगवान महावीर की आरती होती है, जैन लोगों के जो गुरु होते हैं, भगवान महावीर होते हैं, तो उनकी आरती हो रही थी। तो यहाँ पर आरती के लिए सबको मतलब कैंडल दी गई थी और कैंडल जो होती है यहाँ पर मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि यहाँ पर कैंडल से आरती की जाती है। जैसे इंडिया में कैंडल से आरती नहीं होती है, वहाँ पर दीप से होता है, जैसे घी और बत्ती को जला कर के किया जाता है आरती वगैरह। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप क्योंकि यहाँ पर साधन कम है इसलिए लोग ज़्यादा हाई-फाई से नहीं करते हैं, इंडिया की तरह नहीं करते हैं, तो कैंडल से ही काम चल जाता है यहाँ पर। और अगर आपको दीप से और घी बत्ती से करनी है तो एक एक थाली में ही ये लोग 11 बत्ती वगैरह घी डाल कर के लगा देते हैं, तो सब लोग उसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आरती हो रही है और आगे की तरफ आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी आरती हो रही है, सब लोग मतलब भगवान को कितने अच्छे से पुकार रहे हैं। तो सब भगवान का ही है और हमें पूजा अर्चना तो करनी ही चाहिए। तो जिसके जो गुरु हैं वो उस गुरु को अपने गुरु को मानते ही हैं। तो ये हमारे भगवान महावीर हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं और बहुत से लोगों को पता भी होगा। और इस तरह से थाली में देखिए यहाँ पर दिया सजा कर के रखा जाता है और पूजा की जाती है और रंगोली भी साथ में बनाई गई थी, कितनी अच्छी लग रही थी। तो अभी फंक्शन स्टार्ट हो गया है और जो भी लोग चीफ गेस्ट आए थे उनका स्वागत किया जा रहा है, आपको वीडियो में ऐसे दिख रहा होगा। तो अभी सबका स्वागत करने में जो हमारे गेस्ट हैं वो लगे हुए हैं, होस्ट जो हैं हमारे लगे हुए हैं चीफ गेस्ट का स्वागत करने में और बारी-बारी से सबका स्वागत किया जाएगा। एम्बेसी से भी कुछ इम्पोर्टेंट्स वीआईपी वगैरह आए हुए थे। तो जो भी कमिटी मेंबर थे उन सबका हाथ था इस मतलब फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने में। सभी लोग आए हुए थे, सबका योगदान था और
बहुत कम ऐसा होता है, विदेश में तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक तो इंडियंस से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मंदिर में ही इकट्ठा होते हैं, एक ओकेजनली इकट्ठा होते हैं, नहीं तो सब दूर-दूर रहते हैं तो मिलने का कभी मौका भी नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, सभी इंडियन हैं, एक-दूसरे से हर जगह मुलाकात हो जाती है, कभी भी निकलो, कहीं भी निकलो, पड़ोसी से भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो अब हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे, वो दीप प्रज्वलित कर रहे थे। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, सभी लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पर। दीप जलाने की जो हमारी प्रथा है वो हो रही है यहाँ पर। ये देखिए, दीप जलाने की जो प्रथा थी वो हो गई है कंप्लीट। और अब जो हमारा फंक्शन का जो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था डांस में, गाने में, वो धीरे-धीरे से सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी आपको वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पर 2 लोग डांस कर रहे हैं। तो ये जो केदारनाथ मूवी है, उस पे एक सॉन्ग है जो शंकर जी के लिए जो गाना गाया गया है, उसी पे ये लोग डांस कर रहे हैं। और पिछले साल भी मुझे ऐसा लग रहा था ये पूरा फंक्शन देखने में कि पूरा जो पिछले साल जिस गाने पे लोगों ने परफ़ॉर्म किया था, सेम वही रिपीट हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था इस गाने को देख कर के, क्योंकि बार-बार जो भी आ रहे थे, मैंने तो देखा है खुद लाइव, अभी आपको इस वीडियो में आगे भी देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले साल जो भी परफ़ॉर्मेंस हुई थी, वही सेम परफ़ॉर्मेंस इस साल भी हुई है। तो काफ़ी अच्छा था डांस वगैरह। कुछ लोगों ने भाषण वगैरह भी दिया, जैसे अपनी कम्युनिटी के बारे में कि उनकी कम्युनिटी में कैसे होता है और क्या होता है। तो ये जो भाषण दे रही हैं, इनमें से क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड जो कि अभी पूछे जाएँगे ऑडियंस से, और उन जो भी सही जवाब देगा उनको भी प्राइज़ेज़ दिए जाएँगे। छोटे-छोटे बच्चे ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था, जो कि पॉल्यूशन करके कोई पोएम है जिस पर इन बच्चों ने डांस किया था, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये बच्चे। 2 बच्चे तो इसमें, एक तो पेयर में है जो कि आपको ट्विन्स दिख रहे हैं, और एक अलग है, लेकिन सबका डांस अच्छा था, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे चाहे जैसे भी डांस कर लें, बहुत ही अच्छे ही लगते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और इंडिया में क्या है कि जगह-जगह इस तरह के फंक्शन होते ही रहते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा बहुत ही कम हो पाता है, बहुत ही रेयर हो पाता है। और जैसे फेस्टिवल आते हैं तभी सब यहाँ पर मिल पाते हैं, नहीं तो ऐसे मिल नहीं पाते हैं। और सारे सारे फेस्टिवल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, ज़्यादातर जैन कम्युनिटी वाले ही ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अब देखिए, इस बच्चे का परफ़ॉर्मेंस कंप्लीट हो गया है, और भी बहुत से छोटे-छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं आपको सब बच्चों के गाना दिखाऊँगी तो इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसमें एक और कम्युनिटी के लोग आए थे, जो कि गुजराती गरबा उन्होंने किया, काफ़ी अच्छा गरबा इन्होंने किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे लग रहा था कि मूवीज़ में जिस तरह से गरबा होता है ना, सेम ऐसे ही गरबा हो रहा था। आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन इसका म्यूज़िक मैं ऑन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से आप सिर्फ़ इस वीडियो को ऐसे ही एन्जॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से म्यूज़िक डालने की कोशिश कर रही हूँ।
ये जो आपको छोटी बच्ची ये दिख रही है, ये साउथ इंडिया से आई थी, चेन्नई से। और ये जो है गणेश जी का जो मंत्र है, उस पर इसने परफ़ॉर्म किया था। बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस इसने दिया था। और ये आपको देखने से लग रहा होगा गणेश जी की तरह किस तरह से धीरे-धीरे ये रोबोट की तरह बन के ऐसे बता रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका परफ़ॉर्मेंस देखने में। लेकिन थोड़ा-सा ही इसका परफ़ॉर्मेंस हो पाया, शायद म्यूज़िक की प्रॉब्लम हो गई थी, तो थोड़ा-सा ही हम लोग देख पाए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि गणेश जी के तरह देखिए इस तरह से सूंड की तरह दिखा रही है। और इतनी छोटी बच्ची है लेकिन इतना अच्छा और इतना परफेक्ट कर रही है। इससे क्या होता है ना कि बच्चों का ना टैलेंट बाहर निकल के आता है। छोटी मतलब छोटे-छोटे जगहों पे परफॉर्मेंस अगर बच्चे करते हैं, तो उनको क्या होता है उनकी जो अंदर की जो झिझक होती है ना, हेजिटेशन होता है ना, वो निकलता जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ना बाहर मतलब जहाँ भी कोई फंक्शन हो तो उसको पार्टिसिपेट करवाएँगे, तो उनका जो हेजिटेशन होगा ना वो ख़त्म होता जाएगा। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या थे बच्चे जल्दी करते नहीं थे इस तरह से, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना काफ़ी टैलेंटेड हैं और बहुत से बच्चे चाहते हैं कि वो आगे बढ़कर परफ़ॉर्म करें, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर हेजिटेशन होता है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चे को थोड़ा-सा मतलब हर जगह पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करें ताकि उनका जो हेजिटेशन है ना वो ख़त्म हो जाए। और अब आ गया है हमारा दूसरा डांस परफ़ॉर्मेंस जो कि सभी लेडीज़ ने मिलकर किया था। ये भी भक्ति सॉन्ग पे ही है। तो बहुत मुझे ये बुरा लगता है कि यहाँ पर यूट्यूब पे जो है सॉन्ग चलाने नहीं देते हैं ताकि मतलब इससे क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता है ऑडियंस को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही गलत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का ऐसा रूल है तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस वजह से आप वीडियो आपको आपको इस वीडियो को ऐसे ही एन्जॉय करना होगा सिर्फ़ इस परफ़ॉर्मेंस को देख कर के ही। तो आप इस परफ़ॉर्मेंस को एन्जॉय कीजिए और आगे वीडियो को भी कंटिन्यू करते रहिएगा। अब ये जो परफ़ॉर्मेंस आप देख रहे हैं, ये एक सेठ की और एक मुनीम की छोटी-सी स्टोरी थी, जो कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया था। इसमें क्या है कि जो ये आपको सामने जो माइक में बोलते हुए दिख रही है, सेठ जी बने हुए हैं और इनको क्या है कि पूजा-पाठ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी जो वाइफ़ हैं, इनकी जो पत्नी है, ये हमेशा दान-धर्म में विश्वास करती हैं, पूजा-पाठ में विश्वास करती हैं। और ये जो आपको दूसरा वाला व्हाइट कुर्ते-पैजामा दिख रहा है, इन्होंने मुनीम का रोल प्ले किया है, तो इनको आने में नौकरी पर आने में देर हो गई है, तो इस वजह से उनको डाँट पड़ रही है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको समय पर नौकरी करने नहीं आना है, तो आप पूजा-पाठ करते ही रहो, मंदिर में ही जाकर बैठे रहो, सब कुछ तुमको वहीं से मिल जाएगा। तो इसी बात के इसी मतलब पूजा-पाठ से रिलेटेड ये जो है, ये स्टोरी जो है, इसको प्ले किया गया है सब लोग अलग-अलग कैरेक्टर में। और इसमें एक बाबा जी भी हैं जिन्होंने इनका रोल प्ले किया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर वॉइस ऑन नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मतलब सॉरी आपको, क्योंकि कॉपीराइट आने का जो चांस है ना वो बहुत ही गंदा वाला है। इससे क्या होता है ना कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग दिखा नहीं पाते हैं। तो आपको शायद ऐसे समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे सेठानी जी जो आपको देख रही हैं, ये पूजा कर रही हैं, मतलब मंत्र कर रही हैं। इतनी देर में दूसरी इनकी सहेली आ जाती है, तो वो बोलती है कि चलो मंदिर चलते हैं। लेकिन अभी सेठ जी आने वाले हैं खाना खाने के लिए। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा इसमें समझ में आ जाए। और यहाँ पर वो जाने से मना करती हैं क्योंकि अभी दोपहर का समय हो गया है और अभी सेठ जी जो हैं अभी दुकान से आने वाले हैं खाना खाने के लिए। तो उन्होंने जब मना कर दिया तो वो उनकी जो सहेली है वो चली जाती हैं और इतने देर में वो सेठ जी जो हैं अभी खाना खाने आने वाले होते हैं और जब तक वो पूजा पाठ कर रही हैं तो इतने देर में ही सेठ जी आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं, अभी सेठ जी आने वाले हैं और वो किस तरह से खाना खाते हैं और वो पूछेंगे अभी कि उन्होंने क्या खाना बनाया है, तो वो बताएंगी कि क्या क्या खाना बनाया है और इनका खाने का तरीका भी आप देख लीजिएगा किस तरह की तरीके का है। तो इन ये जो है ये एक थोड़ा-सा कॉमेडी पार्ट है। मतलब इन्होंने जो अभी रोल प्ले किया है, थोड़ा-सा ये सेठ जी का कॉमेडी पार्ट है। और यहाँ पर देखिए सेठानी जी जो हैं थाली लेकर आ गई हैं खाना खाने के लिए, जो कि इसमें कैरेक्टर प्ले करना है तो थाली तो खाली है और ये खाना देखकर वाह-वाह कर रहे हैं और सेठानी जी उनको अच्छे से खिला रही हैं। और यही वो माइक में बोल रहे हैं कि वाह वाह क्या खाना बनाया है, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना हुआ है। तो अभी देखिए ये खाना कैसे खाते हैं।
हम और इस तरह से खाना खाते हैं कि थालियों से भी आवाज़ आने लग जाती है और सभी लोग काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे इस रोल को देख कर के। बहुत ही अच्छा लगा था हम लोग को तो इस पार्ट को देख कर के। और इस तरह से क्या होता है कि अभी सेठ जी जाते हैं मंदिर और बाबा जी के दर्शन करने जाएँगे अभी। अभी सेठानी जी कह रही हैं कि मुझे मंदिर लेकर चलिए, तो वो मान जाते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर देखते हैं अभी आगे क्या होता है। क्या कर लिया? बताओ क्या चाहिए? नगर में मुनिवर आए हैं। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर उनके दर्शन करने चले? चंदा, क्यों ये तुम व्यर्थ की बातें लेके बैठी हो? क्यों अपना और मेरा समय खराब कर रही हो? आपने वचन दिया है सेठ जी। ठीक है, चलो फिर अभी जाके खत्म करते हैं। जी। नमस्ते नमस्ते मुनिवर। मुनिवर। धर्म वृद्धि हो। कैसे होगी धर्म की वृद्धि मुनिवर? सेठ जी की तो धर्म में आस्था ही नहीं है। क्या बताऊं, समय ही नहीं मिलता है। सेठ जी, नियम से मंदिर तो जाते नहीं है ना? मुनिवर, वही तो बता रहा हूँ। ये व्यापार और घर के कार्यों में इतना बिजी रहता हूँ कि समय ही नहीं निकाल पाता हूँ। सेठ जी, जीवन में एक नियम होना तो आवश्यक है। नियम से मंदिर जाना ही चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? किसी भी एक वस्तु के दर्शन का नियम ले लें और ये नियम लें कि आप उसके दर्शन के बिना भोजन व जल ग्रहण नहीं करेंगे। अरे, ये मुनि जी ने क्या बता दिया? अभी मैं ऐसी कौन सी चीज के दर्शन करने का नियम लूं जिससे मुझे फटाफट दर्शन भी हो जाए, जिसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और मेरा नियम का पालन भी हो जाए। अच्छा, मेरे घर के सामने ये कुंभार बैठा रहता है अपने गधे को लेके, उसी का नाम बताता हूँ। अब मुनिवर, मैंने सोच लिया, मैं जब तक मैं गधे का दर्शन नहीं करूंगा, मैं कुछ भी खाना नहीं खाऊंगा। सेठ जी, ध्यान रखिएगा, आपने नियम लिया है। आप जब तक गधे का दर्शन नहीं करेंगे, भोजन वजन ग्रहण नहीं करेंगे। जो आज्ञा मुनि जी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। चंदना का भजन पूजन चलता रहा। सेठ सब कुछ भूलकर अपना कार्य करता रहा, परंतु अपना नियम न भूला। रोज उस गधे का दर्शन करता रहा, लेकिन एक दिन उस गधे को अपनी जगह ना पाकर सेठ भूख प्यास से व्याकुल उसे खोजने लगा। बोलू तू इधर बैठ, मैं जब तक मिट्टी खोद देता हूँ। अरे, बड़ी भूख लगी है, चलो आज फिर गधे का दर्शन करके खाना खा लेता हूँ। अरे, ये गधा कहाँ चला गया? अभी ढूंढता हूँ उनको। आप किसी ने गधे को देखा क्या? अरे भाई, देखा आपने आगे गधे गया को है। देखा क्या? चल बस, समय खराब मत करने। वो थोड़ा नहीं गिरा रहता तुझे। अभी गधे को ढूंढता हूँ। अरे, लगता है गधा वहां पे है। टंग! अरे, कितना सारा धन। देख लिया। अरे रुकिए सेठ जी, अरे सेठ जी रुकिए। नहीं, सेठ जी मैंने देख रुकिए। लिया, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। अरे सेठ जी रुकिए, ये लीजिए आधा धन, लेकिन किसी को बताइएगा मत। हे प्रभु, आज तक मुझे व्यापार में एक साथ इतना धन कभी भी नहीं मिला था जितना आज मुझे एक गधे का दर्शन का नियम का पालन करने से मिला है। अगर मैं पूरे जिंदगी प्रभु के दर्शन का नियम लूं और अगर अपना सारा ही जीवन प्रभु की सेवा में लगा दूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आज से मैं और चंदना हमारा सारा जीवन इन शासक की सेवा में ही लगाएंगे। तो देखा आपने, एक गधे के दर्शन से सेठ जी को कितना लाभ हुआ। इसलिए कहते हैं हमारे जीवन में कम से कम एक नियम तो होना ही चाहिए। कम से कम मंदिर जाने का नियम तो रखना ही चाहिए। अरे, प्रभु दर्शन से पुण्य का लाभ मिलता है। इसीलिए मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है, आप सभी भी अपने जीवन में कोई ना कोई एक नियम तो जरूर लीजिए। जय जिनेंद्र। जय जगन्नाथ।
अभी इस डांस परफॉर्मेंस के बाद बच्चों को क्ले मॉडलिंग का कंपटीशन रखा गया था, जिसमें कि सभी बच्चों को क्या था, क्ले से बनाने के लिए दिया गया था एक थीम। और इसमें क्या था, जो क्षमा करते हैं ना सबको, तो क्षमा करने के लिए हाथ का शेप बनाने के लिए दिया गया था। मतलब दोनों हाथों को जैसे जोड़ते हैं ना, तो उस तरह से क्षमा हो जाता है, तो दोनों हाथों को जोड़कर एक तरह का शेप बनाना था, जो कि टेबल पर आपको सामने से रखा हुआ दिख रहा होगा। तो बस इसी को बनाना था सभी बच्चों को, ताकि ये कंपटीशन में पार्ट ले सके, तो काफ़ी बच्चे एंजॉय कर सके, बोर ना हो, इस वजह से ये क्ले कंपटीशन रखा गया था। और यहाँ पर सभी बड़ों के लिए भी क्विज़ कंपटीशन रखा गया था, जिसमें कि सभी बड़े पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या था कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ए, बी, सी, डी इस तरह से करके, और सभी से 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और उसमें बेल बजाना था, जो भी बेल पहले बजाता वही आंसर दे सकता था। तो इस तरह से सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद क्या हुआ, सब खाना-पीना हुआ, और जैसे भंडारा होता है ना, तो उस तरह से भंडारा हुआ, तो हम लोग खाना ना खाने के बाद हम लोग को 5 बज गए थे वहाँ से निकलने में। तो उसके बाद फंक्शन ये मतलब ख़त्म ही था। तो अभी बस हम लोग निकलने ही वाले हैं यहाँ से, क्योंकि सभी फंक्शन कंप्लीट हो गए थे, और प्राइज़ेज़ भी सबको दिए जा रहे थे, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, जिसने भी मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, जिसने विन किया था उसको मतलब प्राइज़ेज़ दिए जा रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब छोटी-छोटी जगहों पे जो भी फंक्शंस होते हैं ना, तो आप अपने बच्चे को भी पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर करें, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और वो भी कुछ सीखें और अपने टैलेंट को बाहर निकाल कर लेकर के आएँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।